हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। और आज का ब्लॉग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लॉग होने वाला है और आप सभी के बहुत ही काम आने वाला है। तो क्या है, चलिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मुझे ज्वेलरी का बहुत बेहद शौक है। तो मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से उस ज्वेलरी को आप कैसे ऑर्गेनाइज कर रखें और किस तरह से उसकी केयर करें। सो दिस ब्लॉग इज ऑल अबाउट योर ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ योर ज्वेलरी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम सभी को कहीं ना कहीं ज्वेलरी, जब हम मार्केट जाते हैं तो हम सभी को कोई ना कोई ज्वेलरी ज़रूर अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ और हम उसे पसंद कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम खरीदते तो रहते हैं, लेकिन होता ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ज्वेलरी जो है वो आप लाने के बाद आपको पता नहीं होता कि किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से उसको ठीक से संभाल के रखना है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को पसंद करके आप अपने शौक से लेके आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी आपको ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर आप अपनी चीज़ों को ड्यू रिस्पेक्ट देंगे तो ही वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। ये मैंने बहुत पहले से ये बात मेरे मन में है ये कि चाहे वो क्लोथ्स हो या ज्वेलरी हो या आपके पर्सनल आइटम्स हो, आपकी वो रिस्पेक्ट तभी करते हैं जब आप उनको एक ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं। वैसे तो कहने के लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हमसे हो सके उतना हम उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रखें। तो उससे होता ये है कि एक तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है और आप उनको सिर्फ खरीद के ही नहीं रखते हैं, उनको पहनते भी हैं। तो आप लोग मुझसे एग्री करेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ज्वेलरी खरीदने का तो शौक होता है, लेकिन टाइम पे उनको कभी भी वो चीज़ मिलती नहीं है। तो अगर ऐसे आप भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मैं कैसे अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करती हूँ, शायद आपको भी कुछ टिप्स मिले जिससे कि आप अपनी ज्वेलरी को मैनेज कर सकें और उसको शौक से पहन भी सकें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बोलूँगी कि देखिए, ये काम जो है वो पेशेंस वाला काम है। क्योंकि अब आपने इकट्ठा कर लिया तो उसको सेग्रीगेट करना और कैटेगराइज करना ये पेशेंस वाला काम है। तो हैव पेशेंस, अपना पेशेंस के साथ इस काम को शुरू करिए। हो सकता है कि आप एक दिन में इस काम को ना कर पाएँ, लेकिन अगर आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो भी वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले मैंने तो सारी ज्वेलरी अभी बाहर निकाल ली है। हालांकि मेरी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज रहती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं और फिर वो उसको सही जगह पे नहीं रख पाते हैं, तो इधर उधर हो जाती हैं चीज़ें। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि इस वीडियो को मैं बनाऊंगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आज वो फाइनली वो दिन आ ही गया जब मैंने सोचा कि आप लोग के साथ इसको ज़रूर शेयर किया जाए। तो पहले तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपनी ज्वेलरी को किस तरह से, कहाँ पे वो प्लेस दी है, कहाँ पे वो मैं उसको रखती हूँ। तो ये देखिए, मैंने जब अपने लिए मैंने ज्वेलरी के लिए ड्रॉज बनवाई तो मैंने इस तरह की ड्रॉज में यहाँ पर मैंने फाइबर के ये इस तरह के मैंने यहाँ पे कंपार्टमेंट्स बनवा लिए थे, जिसमें कि आप अच्छे से सेग्रीगेट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा ना भी कर सकें तो आपके लिए एक और ऑप्शन है जो कि आप कर सकते हैं। वो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आपको किसी भी शॉप में मिल जाएंगे, किसी भी बर्तन की शॉप में आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इससे आप अपने ड्रॉर के हिसाब से आप इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि आपकी ड्रॉज में कितने इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आएंगे। तो इससे होता ये है कि ज्वेलरी जो है वो इधर उधर नहीं होती है और आपका जो ज्वेलरी है वो एक दूसरे के साथ मिक्स भी नहीं होती है और काफ़ी लंबे समय तक ये ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है ड्रॉज को डिवाइड करने का, जो मैंने कहीं पे देखा था और उसी तरह से मैंने भी अपने ड्रॉज को बनवा लिया। तो ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऐसा है जिसमें कि आप एक बार अगर ऐसा करवा लेते हैं तो हमेशा के लिए आपकी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट रहेंगी और ऑर्गेनाइज रहेंगी। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाई जगह जहाँ पे मैं अपना सामान रखती हूँ। इस तरह की 2 ड्रॉर्स हैं मेरी, जिसमें कि मैंने इस तरह से कंपार्टमेंट्स बनवाए हुए हैं। एक और मैंने डिटेल वीडियो इस बारे में बनाया है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ज्वेलरी मैंने सारी बाहर निकाल ली है और इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है और इस तरह के मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉर पेपर्स के साथ में लाइन कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर एक वाइट कलर की चादर बिछा ली है और इस पर मैं अपने सारी ज्वेलरी, जितने भी इयररिंग्स हैं, उन सबको मैं अलग अलग कलर्स के हिसाब से और उनके शेप्स एंड साइजेस के हिसाब से मैं इसको अलग अलग कर लूँगी। लाइक सपोज़ आपकी जो इस तरह की ज्वेलरी है जिसमें कि कलर्स
एक जैसे हैं, जैसे कि रेड कलर अगर एक साथ है तो रेड कलर को एक साथ रखिए। तो इससे होता ये कि जब आपको कोई ड्रेस पहननी होगी या तो जब आपको ऑप्शंस ढूंढने होते हैं तब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आपको एक साथ ही एक तरह की ज्वेलरी एक साथ मिल जाती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा है, यहाँ पर मैंने कई सारे इयररिंग्स मैंने निकाले हैं और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर अभी जो मुझे निकालने बाकी हैं। तो ये मैंने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है और ये देखिए आप, इस तरह से मैंने ये एक वाइट चादर पे मैंने इस तरह से आगे मैं सारी इयररिंग्स अभी आपको दिखाती हूँ, सारी इयररिंग्स मैंने निकाल लूँगी और उसके बाद मैं सबको अलग अलग सेग्रीगेट करूँगी उनके शेप्स एंड साइजेस एंड कलर्स के हिसाब से। तो इसी तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। आप भी अपनी सारी ज्वेलरी को बाहर निकालिए और उसको देखिए कि आप किस तरह से उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ये हो सकता है कि आपके साइजेस के हिसाब से हो सकता है, कई बार आपको सिर्फ छोटी ज्वेलरी पहनने का मन होता है, बहुत भारी आपको नहीं ज्वेलरी पहनने का मन होता है, तो आप जो बड़े इयररिंग्स हैं, मेरा मानना ये है कि जो बड़े इयररिंग्स हैं उनको अलग रखिए, उनको किसी के साथ कंबाइन मत करिए। और जो छोटे जो ज्वेलरी हैं जो कि इजी आपके किसी स्पेशल फंक्शन के अलावा भी आप जिनको पहन सकते हैं वो अलग रखिए। तो इस तरह से मैं सबको सेग्रीगेट कर लूँगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने आगे ये किया है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा ज्वेलरी कलेक्शन जो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ जिस तरह से मैंने सेग्रीगेट किया आप लोग को थोड़ा तो कुछ अंदाज़ा लग रहा होगा किस तरह से मैंने किया है यहाँ पर सेग्रीगेट। तो मैंने यहाँ पर देखिए बेसिक जो है मैंने यहाँ पर जैसे शुरुआत करी, यहाँ से मैंने कलर्स डिफ़ाइन किए कि ब्लू कलर्स एक साथ रखे हैं मैंने, जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है वो एक साथ रखी है और जो लाइट वेट ज्वेलरी है वो मैंने अलग रखी है। यहाँ से मैं डिस्क्राइब करूँगी। मल्टी कलर यहाँ पे मैंने बीच में यहाँ पे रखा है। तो होगा ये कि इस तरह से जब आप वाइट कपड़े पे सेग्रीगेट कर देंगे तो आप कोई भी ज्वेलरी पीस को मिस नहीं करेंगे और उसको अलग अलग करने के बाद आपको पता रहेगा कि आपको कैसे इसको ऑर्गेनाइज़ करना है। तो ये मैं आपको अभी बस ये दिखा रही हूँ कि ये मेरा, इसमें से कुछ इयररिंग्स बहुत है, मैं अभी वही देख रही थी कि कुछ इयररिंग्स ऐसे हैं जो कि 10 साल पुराने हैं, 10 साल से भी ज़्यादा पुरानी इयररिंग्स हैं जो यहाँ पे अभी तक जो आपके सामने जो मैं दिखा रही हूँ उसमें से कुछ ऐसे हैं पीसेस हैं जो कि मोर देन 10 इयर्स मैंने परचेज़ किए थे। तो वो ये जैसे कि ये वाला इयररिंग है, ये जो मैंने लिया था, ये झुमकी लिए थे मैंने, ये चेंजेबल झुमकी लिया था। ये इसमें कई सारे कलर्स हैं, ये काफ़ी सुंदर लगता है और इसमें चेंज हो जाते हैं कलर्स। तो ये ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए हैं इसको लिए हुए मुझे। और भी ऐसी बहुत सारी ज्वेलरी है जिसमें जो कि बहुत ही मैंने संभाल के रखी है एंड मुझे शौक़ है, इसलिए मुझे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को भी मैं मोटिवेट कर पाऊँगी कि अपनी ज्वेलरी, अगर आपको शौक़ है ज्वेलरी पहनने का तो उसको आप अच्छे से रख सकें। कैसे इसको किस तरह से केयर करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इन सबको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अभी मैंने भी आपको अपना ज्वेलरी कलेक्शन दिखाया। अब मैं कैसे इनको संभालती हूँ, कैसे रखती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये इस तरह के कुछ सेल्फ इन पाउचेस मिलते हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। ओके, ये आप इस तरह से इसको क्लोज कर सकते हैं। ये अलग अलग साइजेस में मिलते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस तरह के पाउचेस दे सकते हैं। मुझे ये सबसे आसान तरीका लगता है क्योंकि इससे होता ये है कि एक तो ज्वेलरी आपकी सेफ रहती है और कहीं पे भी दूसरी ज्वेलरीज के साथ में टच नहीं होती है, तो ये सेफ़ रहती है और कुछ भी टूटने का, क्योंकि हमारी जितनी भी ज्वेलरी होगी आपने देखा होगा बहुत फ्रेजाइल होती है, तो अगर ज़्यादा फ्रिक्शन होता है तो ज्वेलरी को टूटने के बहुत चांसेस होते हैं। क्योंकि जब आप जल्दीबाजी में निकालते हैं तो ऑब्वियसली ये ज्वेलरी ख़राब हो सकती है। तो जैसे कि बड़े इयररिंग्स के लिए मैंने ये एक पैकेट में पूरा एक ही बड़ा इयररिंग रखूँगी। जैसे सपोज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाती हूँ कि ये मेरा बड़ा इयररिंग है, ओके, ये बिग इयररिंग है और इसके लिए मैंने एक ही बैग में मैं इसको रखूँगी, ठीक है। तो ये बैग में और कोई इयररिंग नहीं जाएगा, इस बैग में सिर्फ यही इयररिंग्स जाएंगे मेरे। तो इस तरह से मैं बड़े वाले इयररिंग्स को सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइज करना शुरू करती हूँ। तो ये आपको ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आपको ईजिली आपको एसेसिबल होगा। आपको जब चाहिए होगा तो आपको तुरंत सामने नज़र आ जाएगा कि ये कौन से बैग में कौन सा इयररिंग है। तो ये मुझे सबसे आसान पड़ता है। आप किसी भी आप स्टेशनरी स्टोर पे या फिर जहाँ पे आपको प्लास्टिक बैग्स वगैरह मिलते हैं वहाँ पे आप आसानी से ले सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे जो लाइट वेट वाली ज्वेलरी है, जो छोटे हैं, जो जिस तरह के हैं, तो उनको किस तरह से रखा जाए। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं कलर वाइज मैं कैटेगराइज करती हूँ। सपोज जो ये ब्लैक कलर के हैं, ओके,
तो कलर्स जितने भी ब्लैक कलर के मेरे पास इयरिंग्स होंगे वो मैं एक पाउच में रखूँगी, ठीक है। अभी यहाँ इससे होगा क्या कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर ब्लैक ड्रेस अगर मैंने पहनी हुई है, तो अगर मुझे ब्लैक ड्रेस से मैचिंग कुछ इयरिंग्स चाहिए या फिर मुझे कुछ ऐसा स्टैंड अलोन मुझे कुछ ब्लैक पहनना है, तो मेरी नज़र सिर्फ इस पाउच पे जाएगी और ईजिली मैं इसी पाउच को ढूंढूंगी और किसी और पाउच में मैं नहीं ढूंढूंगी। ओके, तो ये देखिए मैंने इस तरह से मैंने ये ब्लैक कलर के पाउचेस, ब्लैक कलर के सारे जितने भी इयरिंग्स मेरे पास ब्लैक में थे वो सारे मैंने इस वाले पाउच में रख दिए हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप अपने भी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और आपको लगता है कि अगर आपके मेरे ये टिप्स आपके कुछ काम आते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी अगर इस तरह की चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा, वो ज्वेलरी के शौकीन है लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से ज्वेलरी को कैसे रखा जाए, तो डेफिनेटली उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि जैसे मैंने ब्लैक कलर की ज्वेलरी को सेग्रीगेट किया, अब मैंने रेड कलर की ज्वेलरी, जितने मेरे रेड कलर की इयरिंग्स हैं वो मैं रेड कलर के पाउचेस में मैं इस तरह से इनको प्लेस कर दूंगी। और कोशिश, जब आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप किसी भी इयरिंग को रख रहे हैं उसके बाद इसको अच्छे से बंद ज़रूर करिए। ओके, तो ये एयर टाइट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से सील कर दीजिए इसको, जिससे कि ये इसमें इस तरह से सील कर दीजिए। जब भी आप लोग ज्वेलरी पहनिए तो मेरा मानना ये है कि एक तो परफ्यूम से बचाना चाहिए ज्वेलरी को। कभी भी जब आप किसी पार्टी के लिए तैयार हुई तो परफ्यूम को लगाते समय ध्यान रखिए कि या तो आप ज्वेलरी के पहले परफ्यूम लगा लीजिए और या तो फिर आप थोड़ा बचा के, परफ्यूम से बचा के ज्वेलरी को रखिए। अब देखिए मेरा जो ये वाला इयरिंग है, जिस तरीके का ये जो इयरिंग है, ये एक स्टैंड अलोन इयरिंग है जिसको मैं किसी के साथ नहीं रखूँगी क्योंकि ये थोड़ा बहुत ही ब्यूटीफुल इयरिंग है बट ये बहुत फ्रेजाइल है। आप देख रहे हैं इसमें सब जो मोती की जो लटकन है, ये मैं किसी और के साथ में नहीं रखूँगी इस इयरिंग को। तो मैं इस इयरिंग को मैं रखूँगी एक अलग पाउच में। इसी तरह से मैं अब सारे पाउचेस बना लेती हूँ। तो ये इस तरह से मैंने सारे प्लास्टिक बैग्स में मैंने करके रख दिए हैं। ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सारे प्लास्टिक बैग्स में मैंने करके सारी ज्वेलरी अलग अलग रख दी है। जो बड़े पीसेस हैं उनको अलग रख दिया और छोटे छोटे पीसेस को अलग रख दिया। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सारे अपने ब्रेसलेट्स जो हैं वो मैंने ब्रेसलेट्स अपने सब एक जगह पे कर दिए हैं, एक पैकेट में कर दिया। अब इनको मैं यहाँ पे लेबल कर दूँगी। ये भी सब ब्रेसलेट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के ब्रेसलेट्स हैं जो कि मैंने एक साथ रख दिए हैं। और ये मैंने कुछ फिंगर रिंग्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर रख दी हैं एक साथ। तो इस तरह से मेरी पूरी ज्वेलरी जो है वो ऑर्गेनाइज हो गई है। अब मैं इसको पूरा ड्रॉज में पूरा सजा दूँगी अच्छे से। और ये देखिए मैंने कुछ जो छोटे जो स्टड्स हैं, इस तरीके के जो इयरिंग्स हैं वो मैंने यहाँ पे इस तरह के ज्वेलरी बॉक्स में रखे हैं। इसमें यहाँ ये आपको इजीली अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। जैसे कि आपके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जो इयरिंग्स हैं जिनको आप बैग्स में नहीं रख सकते, वो मैंने इस तरह से यहाँ पे इस तरह के बॉक्स में मैंने ले लिए हैं। आप चाहें तो इसको अमेज़ॉन से ले सकते हैं या किसी लोकल ज्वेलरी के जहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज़र मिल जाए वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो देखते देखते मेरी सारी ज्वेलरी जो है वो ऑर्गेनाइज़ हो गई। और जैसे ही मैंने ये बॉक्स खोला तो मैंने देखा कि मेरा एक इयरिंग जो है उसका एक नग, इतना ब्यूटीफुल इयरिंग है ये, और इसका एक नग जो है वो निकला हुआ है। अब मैं इसको क्या करूँगी, अब मेरे पास ये फेविक्विक है घर पर और इस फेविक्विक की मदद से मैं इसको जोड़ लूँगी। तो आप लोग भी अगर आपके कोई भी इयरिंग का कुछ भी ऐसा कोई भी चीज़ छोटा मोटा कुछ ऐसा निकल जाए तो उसको संभाल के रख लीजिए और फेविक्विक से एक साथ आप इसको जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक खूबसूरत इयरिंग्स जो है वो सेव हो जाएगा। ये ज़रूरी है कि अगर आपको जब भी आपको जैसे मुझे नज़र आया वैसे ही मुझे ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये छोटी सी चीज़ इधर की उधर हो सकती है क्योंकि ज्वेलरी आइटम को खोने में ज़रा भी टाइम नहीं लगता। तो ये आप लोग के लिए एक छोटा सा टिप है कि अगर आप जब भी चाहें, जब भी आपको लगे कि ये आपका ज्वेलरी जो है वो पहले तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए और अगर आपको लगे कि कोई वेयर एंड टेयर हुआ है तो उसको जल्द से जल्द उसकी रिपेयर करा लीजिए। तो जैसे कि मैं भी इसको रिपेयर करके मैं इसको जोड़ लूँगी तो मेरा ये जो इयरिंग है वो फिर से
में पहनने लायक हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है, इसलिए मैं इसको अभी तुरंत के तुरंत इसको जोड़ दूँगी। तो ये तो हुआ आज का ज्वेलरी का ऑर्गेनाइजेशन। मैंने सोचा आप लोग के साथ ये भी बता दूं कि मैंने अपने छोटे इयररिंग्स जो बहुत ही छोटे हैं उनको मैंने कैसे रखा हुआ है। तो ये नॉर्मली सारे स्टड्स हैं, ये सारे ही स्टड्स बहुत खूबसूरत हैं एंड बहुत ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये सब भी बहुत काफ़ी इसमें से ऐसे भी हैं जो बहुत पुराने कलेक्शन में से हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी कुछ इसमें से टिप्स एंड ट्रिक्स भी समझ में आई होंगी, जिससे कि आप इसको अपने भी ज्वेलरी को भी इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो और ये जो मैंने ये एक बॉक्स मैंने एक और निकाला, जिसमें मैंने अपनी कुछ जो ये वाली होती है ना ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, वो मैंने इस तरह के पैकेट्स में करके रखी हुई थी। ये मैंने अभी बाद में खोला, तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ ये भी बता दूं कि ये जो हमारे यहाँ जो नवरात्रि के टाइम पे जो ज्वेलरी पहनी जाती है, उस तरीके के इस तरह के बॉक्सेस और भी हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं अभी आपको इस साथ बस इतने ही शेयर कर रही हूँ। ये देखिए जो मैंने आपको अभी दिखाया था, जो टूटा हुआ इयररिंग था, अभी मैंने इसको जोड़ दिया है और देखिए फिर इतना खूबसूरत लग रहा है जुड़ने के बाद। तो बस यही है, लाइफ का भी यही कुछ बहुत कुछ सिखाती है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं कि कहीं कुछ अगर टूट गया है जो कि रिपेयर हो सकता है तो रिपेयर कर दीजिए। तो इसी नोट के साथ आगे बढ़ते हैं इस ब्लॉग में। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग के साथ ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो अपने कॉमेंट्स ज़रूर दीजिएगा मुझे, आपके कॉमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दिल की बात मोनिका के साथ में। तो चलिए फिर किसी और एक नए अच्छे से वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए दिल की बात मोनिका के साथ। बाय बाय, टेक केयर।